आपने कहा गुरु नानक देव जी के बड़े बेटे, लेकिन गुरु नानक देव जी ने तो एक नए धर्म के कैसा क्या इतिहास है? ये अखाड़ा तो 16वीं शताब्दी के आसपास का है। इसके जनक गुरु नानक के बड़े साहिबजादे भगवान श्री चंद जी आचार्य जी हुए इस अखाड़े के। तो अखाड़ा है, उदासीन अखाड़ा है। इस अखाड़े का महत्व क्या है और कितना पुराना है ये? गुरु नानक के बड़े साहिबजादे भगवान श्री चंद जी आचार्य जी हुए इस अखाड़े के। जनहित इंडिया न्यूज़ संगम पर आज हम महाकुंभ क्षेत्र में हैं और महाकुंभ क्षेत्र में लगातार हम हमारे संतों से आपकी बात करा रहे हैं। हमारे साथ एक महान संत हैं। सर, आपका परिचय? महंत जगतार मुनि, सचिव पंचायती अखाड़ा नया उद्देश्य। जी सर, जो आपका ये वही संस्थापक हुए और लगभग 16वीं शताब्दी में इसका गठन हुआ। तब से निरंतर ये अपना कार्य कर रहा है, सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। आपने कहा गुरु नानक देव जी के बड़े बेटे, लेकिन गुरु नानक देव जी ने तो एक नए धर्म की स्थापना की थी, सिख धर्म। नहीं, आप गलत फहमी है। सिख धर्म की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया। जी, गुरु गोविंद जी साहब जी ने स्थापना सिख धर्म की थी। तो सिख धर्म और सनातन धर्म दोनों अलग अलग हैं क्या? जितने भी गुरु हुए सब सनातनी हुए हैं। पहले सब सनातन को ही माने। जी, मेरी कैरो करते दुर्योधन के भाई 12 जूझन चलत जो देही के जिनकाई सब सोने की लंका होती रावण से दिखाई कहाँ गए दर बांधे हाथी छन में भई पराई। यदि सनातनी न होते तो ये भागवत का प्रसंग कैसे गुरु ग्रंथ साहब के बीच अंकित होता? जी, ये तो सब सनातनी गुरु हुए। सनातन और सिख अलग नहीं है। सब सिख धर्म तो सब सनातन की ही शाखा है। खालिस्तान जो कॉन्सेप्ट है, इस पर क्या मानना है? पतवंत की पत्नी जो अफ्रीका में रह रहे हैं, खालिस्तानी के लीडर हैं, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ आतंकी हमला करवाऊंगा। इससे क्या डरे हैं? नहीं, हम लोगों को बिल्कुल डर नहीं। हम तो मरे मराए पहले से हैं। जिस दिन निर्वाण पद को हमने प्राप्त किया, धारण किया, उदासी वेश धारण किया, तो उसी दिन हमारा है निर्वाण। निर्वाण का मतलब मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं। तो हम मृत्यु से, कबीर ने लिखा, कबीरा जही मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद मेरे से ही पाइए, मरने से ही पाइए पूर्ण ब्रह्मानंद। कहता हमको तो पूर्ण ब्रह्मानंद की आनंद की अनुभूति होगी मरने से। हम मरने मुन्ने से, हम तो उसी दिन जिस दिन संत बने उसी दिन मर गए। संतों का जीवन कितना कष्टमय होता है, इस पर क्या प्रकाश डालें? नहीं, बड़ा आनंद में होता है संतों का जीवन। आनंद में होता है? बिल्कुल। इतनी ठंड में कुछ नहीं पहनना, ऐसे रहना। जो परम आनंद की अनुभूति है वही तो परमानंद। जो परम आनंद में विलीन है उसी का नाम परमानंद। अच्छा, आप लोग बेसिकली रहते कहाँ हैं, कौन सी जगह पे रहते हैं भारत में? हमारी तो भारत में हर ब्रांचेज है। मैं तो ही प्रयागराज में ही रहता हूँ। मुफ्तीगंज में पंचायती अखाड़ा नया उदासीन है, उसी ब्रांच को देखता हूँ। जी। और हेड ऑफिस में भी हरिद्वार में भी रहता हूँ, क्योंकि भारत का सबसे इस संस्था का हेड कार्यालय हरिद्वार में है। ब्रांच सारे भारत में। पंजाब में भी है? जी हाँ, पंजाब। बड़े सिख भाई दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर। पंजाब से ही आए हैं सर? हाँ, ये सब पंजाब से ही आए हैं। जी। सनातन की अलग आप लोग ऐसे कब तक जगाते रहेंगे? जब तक इस ठटरी में प्राण रहेगा। ठीक। अभी लगातार देखने को मिल रहा है कि पंजाब में हिंदुओं को या सिखों को क्रिश्चियन बनाया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है। सर, क्या बोलेंगे? ये तो एक विदेशी चाल है। चाहिए कि अपने सनातन को नहीं भूलना चाहिए, जिसके लिए, जिस सनातन को बचाने के लिए 10 गुरुओं ने अपने बंद कटा दिए। मतीराम सतीराम कुहारे से चीर दिया गया। वो सनातन को क्या चोट पहुंचा। बहुत धन्यवाद आपका मुझसे बात करने के लिए। आपका गला भर आया उन गुरुओं को याद करके। ऐसे महान गुरुओं को हमारा देश नमन करता है। उन गुरुओं के बलिदान को ये देश, ये पूरा विश्व कभी भूलेगा नहीं। अच्छा, जितना सनातन को बचाने के लिए सिखों ने सहयोग दिया, उतना हम तो इतिहास में ऐसा कोई पेज नहीं पाया कि और किसी ने कुर्बानी नहीं दी। जी, मुगलों से लगातार लड़ते रहे हमारे सिख भाई। हमारे गुरु, उन्होंने अपने चाचा बेटों को बलिदान कर दिया मुगलों के आगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत सही, बहुत बड़ी बात कही आपने। ये महाकुंभ का स्नान करने से क्या फ़ायदा होता है? ये हमारा सबसे अमृत महोत्सव है, इसलिए अमृत महोत्सव है। जो अमृत का प्राप्ति होता है, इसी कुंभ के ही उद्भव से अमृत की उत्पन्न हुई है। उसी को जो है तो हमारा सारा विश्व, सारा सनातन इस महाकुंभ को एक बहुत बड़ा धार्मिक अनुष्ठान मान करके यहाँ दुनिया के लोग आते हैं और स्नान करते हैं।
और एक धार्मिक आयोजन को देखते हैं कि हमारी सनातन की परंपरा क्या है, इतनी महान है। यदि विदेशों में कोई कार्यक्रम होता है तो इतने इंतजाम होने के बाद भी इतने लोग नहीं इकट्ठे होते हैं। यहाँ पर न कोई चिट्ठी है, न संदेश है, न पत्र है, न टेलीफोन है, फिर भी लोग आते हैं। जी। सनातन परंपरा जो है उसमें सर्व सुख सर्वे संतु सुख न सर्वे संतु जो निरामया। निरामया है। ये जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ सनातन में ही क्यों है और धर्मों में क्यों नहीं? हमारा सनातन सबसे मूल धर्म, सनातन से ही सब धर्म निकले हैं, चाहे जो भी। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। जनहित इंडिया पर ऐसे महान संतों के आसिफ जो सुनाते रहेंगे। महाकुंभ में जुड़े रहिए हमसे, महाकुंभ की पल पल की खबर हम आपको देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।